Chapter 10, Reaching the Age of Adolescence. So let's start from page number 116. Here our next topic is secondary sexual characters. You have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. They produce the gametes, that is sperms and ova. In girls, breasts begin to develop and puberty, and boys begin to grow facial hair. That is moustaches and beard. As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. Boys also developed hair on their chest. In both boys and girls, hair grows under the arms and in the region above the thighs or the pubic regions. Both Bujo and Paheli wish to know what initiates changes at puberty. The changes which occur at adolescence are controlled by hormones. Hormones are chemical substances. These are secretion from endocrine glands or endocrine system. The male hormone or testosterone begins to be released by the testes and the onset of puberty. This causes changes in boys about which you have just learned. For example, the growth of facial hair. Once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormone or estrogen, which makes the breast develop. Milk secreting glands or mammary glands develop inside the breast. The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, तो यहाँ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो चैप्टर 9 में आप पढ़ चुके हैं कि टेस्टिस और ओवरीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. ठीक है, ये गैमेट्स, स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और ओवरीज जो है वो ओवा, एग है ना, वो प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो पुबर्टी में गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है. ब्रेस्ट मीन्स स्तन. ठीक है, उनका डेवलपमेंट होने लगता है. और बॉयज के फेस पर फेशियल हेयर, मतलब फेस पर हेयर आने लगते हैं, या और आप कह सकते हैं कि दाढ़ी मूछ भी आने लगती है ना. ये लक्षण क्योंकि गर्ल्स को बॉयज से पहचानने में सहायता करते हैं. ठीक है, बॉयज में जो दाढ़ी मूछ आती है वो गर्ल्स में तो आती नहीं है, तो फिर आसानी से उन्हें पहचाना जा सकता है कि ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं. तो इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं. ठीक है, बॉयज के चेस्ट पर भी हेयर आ जाते हैं. गर्ल्स और बॉयज दोनों में ही ये जो अंडर आर्म्स होते हैं, है ना, हाथों के नीचे अंडर आर्म्स, वहां भी बाल आते हैं. ठीक है, और थाइस मीन्स जांग के ऊपरी भाग पर, और प्यूबिक क्षेत्र में भी. ठीक है, प्यूबिक एरिया में भी बाल आ जाते हैं. ठीक है, तो बूजो और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि पुबर्टी में होने वाले चेंजेस का बिगिनिंग कौन करता है, प्रारंभ कौन करता है. ठीक है, तो एडोलसेंस में होने वाले चेंजेस हार्मोन द्वारा कंट्रोल होते हैं. ठीक है, कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं. ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स मीन्स अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा क्या की जाती हैं, सिक्रेशन इनका होता है. ठीक है, स्रावित होती हैं या निकलती हैं, है ना, या हमें इन्हें एंडोक्राइन सिस्टम भी कह सकते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स से ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं, रिलीज होते हैं. ठीक है, पुबर्टी के साथ ही टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन भी रिलीज होने लगता है. ठीक है, वो भी रिलीजिंग उसका भी होने लगता है. तो ये बॉयज में चेंजेस का एक कारक है. ठीक है, जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल, फेस पर हेयर्स का आना, गर्ल्स में
पुबर्टी के साथ ही ओवरी जो होता है ना, गर्ल्स में ओवरी होता है, ठीक है, तो वो फीमेल हार्मोन या एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना बिगिन कर देते हैं, है ना, मतलब ओवरी फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो जिसकी वजह से ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होते हैं, है ना। मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स या मेमरी, ठीक है, इसको हम दुग्ध स्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, तो वो भी अंदर डेवलप होने लगती हैं। और इन हार्मोन्स के प्रोडक्शन का कंट्रोल एक दूसरे हार्मोन के द्वारा किया जाता है जो पीयूष है ना, पेट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पेट्यूटरी ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। नाउ रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। रिप्रोडक्टिंग फंक्शन स्टार्ट करने में हार्मोन का क्या रोल होता है ना। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स, ठीक है, जिससे वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक पहुंच सके, टारगेट साइट, अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके, और टारगेट साइट हार्मोन के प्रति रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, टेस्टिस और ओवरी, है ना, टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि ये हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, हार्मोन्स, है ना, ये अभी अभी आपने पढ़ा, ठीक है। तो सेक्स हार्मोन्स भी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज हार्मोन के कंट्रोल में है, ठीक है। लैंगिक हार्मोन या सेक्स हार्मोन, है ना, आर अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, उनमें से एक हार्मोन ओवरी में ओवा या एग्स एवं टेस्टिस में स्पर्म के मैच्योर होने का कंट्रोल करता है, मैच्योर होने के लिए वो कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको नियंत्रित करता है। अब यहां देखें कुछ चीजें दी हुई हैं, सी इन पर्पल बॉक्स, पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज या स्रावित हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज हार्मोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में, है ना, रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट होता है, ठीक है। नाउ सेकेंड, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है, ठीक है, टारगेट साइट तक पहुंचता है। फिर दिया है पुबर्टी के टाइम बॉडी में चेंजेस को स्टिमुलेट करता है, ओके, स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी ऑफ ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। नाउ पहेली और बूझो, अब समझ गए हैं कि पुबर्टी पर्सन में रिप्रोडक्टिव पीरियड का बिगिनिंग है, प्रारंभ है, जब व्यक्ति रिप्रोडक्शन की क्षमता प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन पीरियड एक बार स्टार्ट होने के बाद लाइफ लॉन्ग चलता रहता है या कभी खत्म भी होता है, वो ये जानना चाहते हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। ओके, कि रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव पीरियड की क्या अवधि होती है, ठीक है, कितने टाइम तक रिप्रोडक्शन हो सकता है। ओके।